इस वीडियो में हमने HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि HTML को राइट करने के लिए हमें एडिटर्स की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं Notepad++ को यूज़ करूँगी। इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। HTML के डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट करेंगे Notepad++ में एंड देन हम प्रीव्यू करेंगे इसे वेब ब्राउज़र में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Notepad++ को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे हमने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको फाइल के बिलो ये ऑप्शन नज़र आएगी, डॉक्यूमेंट है, प्लस का साइन बना हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आप Ctrl+N शॉर्टकट की से काम कर सकते हैं एंड देन थर्ड वन इज कि आप फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका न्यू जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। क्योंकि हमने HTML की जो फाइल है वो क्रिएट करनी है, तो HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, मीन्स सेट ऑफ टैग्स यूज़ होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टैग यूज़ होगा वो है HTML टैग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एंगुलर ब्रैकेट के सेंटर में लिखा है HTML। एलिमेंट सेंटर में आता है और एंगुलर ब्रैकेट्स भी जब आ जाती हैं तो इस होल को हम टैग कहते हैं। HTML जो टैग है ये इसको हम पेरेंट टैग भी कहते हैं और रूट टैग भी कहते हैं, क्योंकि ये HTML के स्टार्टिंग में आता है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं HTML का तो फर्स्ट टैग जो होता है वो HTML का टैग होता है। और ये HTML जो टैग है ये पेयर टैग है, मीन्स के इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। तो क्लोजिंग के लिए हम क्या करते हैं कि क्लोजिंग में सेम टैग होता है बट यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग हो चुका है। HTML के डॉक्यूमेंट में हम जब डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में HTML का ओपनिंग टैग आता है और डॉक्यूमेंट के एंड पे हमारे पास HTML का क्लोजिंग टैग आता है। जितने भी टैग्स हैं वो अब इसके इन बिटवीन आएंगे। हमारे पास टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, हमने टेबल्स वगैरह ऐड करने हैं तो हमने HTML के इन बिटवीन ही करने हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो चुका है कि हमने HTML टैग को ऐड कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में। HTML डॉक्यूमेंट के मेजर 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ हेड सेक्शन एंड सेकंड वन इज़ बॉडी सेक्शन। तो हम हेड पार्ट को किस तरह से ऐड करेंगे HTML के डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेड टैग। हेड टैग भी जो हमारे पास है ये पेयर टैग है और हेड टैग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। हेड टैग में हम अपने वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो हम देते हैं, वेबसाइट की हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाती है, हम वो भी इसी में नोट डाउन करते हैं। वेबसाइट का ऑथर, मेटा, जितना भी डाटा है आपका वो यहाँ पे आता है। हमने वेबसाइट पे जो स्टाइल्स अप्लाई करने होते हैं वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन हमने अगर वेबसाइट को लिंक करना है, क्योंकि HTML के थ्रू हम स्टैटिक वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। डायनामिक वेबसाइट्स के लिए हमें PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery, JSON वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल फाइल को लिंक करते हैं तो वो भी हम हेड के टैग में यूज़ करते हैं। हमने जब इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी होती है HTML के ऊपर, तो अगर वो भी एक्सटर्नल फाइल है तो उसको भी हम लिंक हेड टैग के इन बिटवीन करेंगे। बट यहाँ पे बेसिक लेवल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग आता है हेड में ही, वो है टाइटल टैग। जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है टाइटल। तो इससे क्या होता है कि आप जो वेबसाइट का जो आपने नेम लिखना होता है या वेब पेज का जो आप नेम दे रहे होते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है टाइटल टैग के इन बिटवीन। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। ये इसका मैंने जो है वो नेम लिख लिया है। और इसको हम प्रीव्यू कैसे करेंगे, यह हमें प्रीव्यू कहाँ पे होगा, तो वेब ब्राउज़र का जो टाइटल बार होता है वहाँ पे आपको इसका वेबसाइट का जो नेम है वो शो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेव कर लेते हैं एंड देन ब्राउज़र में प्रीव्यू करते हैं। तो सेव करने के लिए आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने क्लिक करना है सेव के ऊपर। यहाँ से आपने लोकेशन सेट कर लेनी है कि आपने इस फाइल को सेव कहाँ पे करना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ और फाइल नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने नेम रखने हैं आप वो रख सकते हैं। मैं इसको होम पेज के नेम से सेव कर रही हूँ एंड देन सेव एज टाइप में आप देखेंगे कि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। अगर इसको आप नॉर्मल रहने देंगे तो ये HTML की फाइल नहीं होगी, ये नॉर्मल नोटपैड की तरह ही ये टेक्स्ट काम करेगा। तो आपने इसके डाउनवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है देन आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो ही मैंने इसको सेव किया है इसके जो टैग्स हुए टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो चुका है। तो वो क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है Notepad++ में, इसमें ऑल टैग्स का कलर ब्लू होता है और जो टेक्स्ट जो वेब ब्राउज़र में शो होता है या टाइटल बार में शो होता है उसका कलर ब्लैक होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सेव किया था होम पेज को तो इसकी एक्सटेंशन आई है .html।
तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि HTML की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है .html। यहाँ पे टाइटल में मैंने दिया था माय फर्स्ट वेब पेज। ये आप शो कहाँ पे होगा, आप इसको वेब ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने रन टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्राउज़र्स नज़र आएंगे। मैंने इसमें जो ऐड किए हुए ब्राउज़र्स वो 2 किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज एंड सेकेंड वन इज़ गूगल क्रोम। आप इसमें सफारी भी ऐड कर सकते हैं, आप ओपरा कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स कर सकते हैं। आपको जो आपका फेवरेट ब्राउज़र है जिसमें आप इसको शो करवाना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो मैं गूगल क्रोम में रिव्यू करना चाह रही हूँ, तो मैं गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पेज है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेब पेज। जो मैंने टाइटल वहाँ पे दिया था वो आपको ब्राउज़र के टाइटल बार में ही शो होगा। सेकेंड हम मूव करते हैं कि बॉडी टैग, जो बॉडी सेक्शन है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं HTML में थ्रू बॉडी टैग। तो ये बॉडी टैग जो है होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बॉडी टैग है ये भी हमारे पास क्या है, पेयर टैग है। हमने इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ करना है। जो फॉर्मेट में यहाँ पे टैग्स का रख रही हूँ आपने भी वही रखना है। HTML का जो है मेन आता है फर्स्ट, देन हेड पार्ट आप ऐड करते हैं और हेड में आपके पास टाइटल हो जाता है, लिंक वगैरह ऐड हो जाते हैं। और जो बॉडी टैग में जो भी आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं, आपने वेब ब्राउज़र में इमेजेस ऐड करनी है अपने पेज पे, आप लेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो बॉडी जो टैग है इसके इन बिटवीन यहाँ पे कंटेंट के एरिया पे जो भी आप लिखेंगे, आप सिंपल टेक्स्ट भी लिख लेंगे तो वो भी आपके वेब ब्राउज़र में शो होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम लिख लेते हैं दिस इज़ अ सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दिस इज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट। ये अब आपको शो होगा वेब ब्राउज़र में। आपने ईच टाइम क्या करना है, क्योंकि आपने न्यू थिंग ऐड कर ली है तो आपने Ctrl+S प्रेस करना है, फाइल को सेव कर लेना है अगेन से। एंड देन आपने, क्योंकि हमने ब्राउज़र हमारा ऑटोमेटिकली पहले से ओपन है, क्योंकि हमने ओपन कर लिया था, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। दिस इज़ अ सिंगल लाइन टेक्स्ट। आप यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो, हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हो, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, कोई भी चीज़ जो भी आप ऐड करोगे बॉडी के कंटेंट में वो यहाँ पे शो हो रही होगी। जो हेड का पार्ट होता है वो मेजर जो है वो SEO यूज़ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आपका जो वेबसाइट आप क्रिएट करते हो तो आपका मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम जो विजिटर्स हैं उसको विजिट करें आपकी वेबसाइट को। तो जो भी आपका टाइटल होता है वेब पेज का, वेबसाइट का, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होती है, ऑथर का नेम होता है, आपका मेटा डाटा होता है, तो वो हेड के टैग में यूज़ होता है। और ये जो मेटा इसमें टैग यूज़ होते हैं वो वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं और ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। तो बॉडी के टैग में दिस इज सिंगल लाइन टेक्स्ट हमने कर लिया था। देन इसी को अगर हमने अंडरलाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। अंडरलाइन के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है यू टैग। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके ऐड कर लेते हैं यू टैग। और यू टैग भी हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास पेयर टैग है। तो पेयर टैग है मीन्स कि हमने इसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ से क्लोज हो गया। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग हो चुका है। और सिंपल जो सेंटर में आ रही है हमारे पास कंटेंट होता है, कंटेंट जो है वो हमारे वेब ब्राउज़र पे शो होता है। तो हम इसको Ctrl+S से इसको सेव कर लेते हैं, अगेन वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन भी हो चुका है। अगेन इसी तरह अगर आपने इसको बोल्ड करना हो तो आप कैसे करेंगे। बोल्ड के लिए आपको बी का टैग यूज़ करना होता है। बी का टैग जो है ये भी आपके पास पेयर टैग है, आपने ओपनिंग भी करनी है और इसकी क्लोजिंग भी करनी है। अब जो टेक्स्ट इसके इन बिटवीन आप लिखेंगे वो टेक्स्ट जो है आपका बोल्ड हो जाएगा। मैं अगेन इसी को ले रही हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो अगेन इसको मैं सेव कर रही हूँ और वेब ब्राउज़र में अगेन इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अगर न्यू लाइन ऐड करनी हो, इसको न्यू लाइन पे करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। न्यू लाइन के लिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं ब्रेक लाइन के लिए, तो उसको आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और इस लाइन के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन के एंड पे यूज़ कर रही हूँ BR टैग। और ब्राउज़र जब भी BR टैग रीड करेगा BR टैग को तो वो क्या करेगा, कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाएगा और न्यू लाइन पे ले जाने के बाद जो भी आगे फॉर्मेटिंग हुई होगी टेक्स्ट की वो न्यू लाइन पे शो होगी। तो इसको अगेन मैं Ctrl+S से सेव कर लेती हूँ और अगेन ब्राउज़र पे जाके हम इसको शो करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यू लाइन पे मेरा जो है वो टेक्स्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में तो हमने बेसिक्स के बारे में सीखा है कि HTML का जो मेन टैग्स हैं वो यूज़ कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा है कि HTML टैग जो है ये बेसिक टैग है और इसमें मेन 2 टैग्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेड टैग एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी टैग। हेड टैग में मेन
जो टैग यूज़ होता है वो टाइटल टैग है, जिसमें हम वेबसाइट या वेब पेज का जो टाइटल होता है वो हम टाइटल टैग के इन बिटवीन देते हैं और ये हमें शो होता है ब्राउज़र की टाइटल बार में। बॉडी का जो टैग है मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है और इसके इन बिटवीन हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप इसमें हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और पैराग्राफ्स को ऐड कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में।